तो यह तो आप सभी को पता चल गया होगा कि HAL के द्वारा भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A फाइटर जेट के लिए इंजन्स को लेकर जनरल इलेक्ट्रिक के साथ करीब 100 GE404 इंजन्स के लिए $700 मिलियन में एक ऑर्डर को प्लेस करा जाएगा, जो कि उन 83 तेजस MK-1A फाइटर जेट में यूज करा जाना है, जिनका ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा HAL को एरो इंडिया शो 2021 में प्लेस करा गया था। वैसे तो प्रेजेंट टाइम में तेजस का जो MK-1 वेरिएंट है उसमें भी जनरल इलेक्ट्रिक्स के 404 इंजन का यूज करा जाता है। आपको बता दें कि इन इंजन्स को एक्वायर करने की जो डील साइन करी जा रही है यह फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट रहते हुए अमेरिका के साथ साइन करी गई $3 बिलियन की डील, जिसमें इंडियन आर्मी के लिए 6 एडिशनल अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और इंडियन नेवी के लिए 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स को जो परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा गया था, उसके बाद अमेरिका के साथ साइन करा जाने वाला सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है। भारत अभी खुद के कावेरी इंजन प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं कर पाया है, इसलिए इन तेजस फाइटर जेट में जनरल इलेक्ट्रिक्स के 404 इंजन का यूज करा जाएगा। और तेजस फाइटर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि यह एक 4.5 जनरेशन का सिंगल इंजन लाइट वेट मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। चलिए अब इस वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं और आपको बताते हैं कि यह जो डील है वह तेजस प्रोग्राम के लिए कैसे काफी ज्यादा घातक साबित होने वाली है। तो यह तो आप सभी को पता होगा कि भारत ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को परचेज करने की जो डील है उसको साइन करा था, जिसकी डिलीवरी भारत को इसी साल यानी 2021 के लास्ट में यानी कि अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच होनी है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका इस बात से काफी ज्यादा नाराज है और उसने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद को लेकर प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। तो ऐसे में जब भारत में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी कर दी जाएगी, उसी के बाद अमेरिका अपने काटसा कानून के तहत भारत पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, जैसा कि अमेरिका ने टर्की और चाइना के साथ करा था। आपको बता दें कि जब टर्की को रशिया के द्वारा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पहले बैच की डिलीवरी करी गई थी, तब अमेरिका के द्वारा टर्की पर अपने काटसा कानून के तहत प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसके कारण टर्की का जो अटैक हेलीकॉप्टर था उसके लिए सप्लाई करे जाने वाले इंजन्स पर रोक लगा दी गई, जिसके कारण टर्की को अपने T-129 अटैक हेलीकॉप्टर के एक्सपोर्ट तथा उसके प्रोडक्शन में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। और प्रेजेंट टाइम में टर्की के द्वारा अमेरिका के बजाय यूक्रेन के द्वारा डेवलप करे जा रहे हेलीकॉप्टर इंजन को अपने T-129 अटैक हेलीकॉप्टर में यूज करे जाने की तैयारी कर ली गई है। अगर आपको सीधे तौर पर बताएं तो अगर अमेरिका के द्वारा भारत पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है तो जाहिर सी बात है जिन इंजन्स की डिलीवरी जनरल इलेक्ट्रिक्स के द्वारा तेजस MK-1A फाइटर जेट के लिए करी जानी है उनकी डिलीवरी में रोक भी लग सकती है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से ना तो सीधे तौर पर प्रतिबंध लगाने से इनकार करा गया है और ना ही श्योरिटी के साथ यह कहा गया है कि वह भारत पर अमेरिकी प्रतिबंध को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी के बाद लगा ही देंगे। और इन सब के बीच हम आपको एक बात तो जरूर बताना चाहेंगे कि जो प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी कि जो बाइडेन है उनकी भारत पर सैंक्शंस को लगाने को लेकर जो इमेज है वह काफी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ऐसे में अगर अमेरिका S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फर्स्ट बैच की डिलीवरी के बाद ऐसा कोई कदम उठाता है तो ये भारत के तेजस प्रोग्राम के लिए एक काफी ज्यादा घातक खबर होगी। और अगर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए तो यह केवल तेजस प्रोग्राम को ही इफेक्ट नहीं करेगी, बल्कि भारत के जो फ्यूचर प्रोग्राम है यानी कि तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें भी काफी ज्यादा डिले करेगी। वैसे तो हम आशा ही करते हैं कि अमेरिका भारत पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी के बाद प्रतिबंध ना लगाए, और अगर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाए भी जाते हैं तो वे इतने ज्यादा हार्ड भी ना हो कि वह भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम के साथ साथ कई सारे सेक्टर्स को इफेक्ट कर सके, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में पूरे साउथ एशिया में केवल भारत ही ऐसा कंट्री है जो कि अमेरिका के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका प्रेजेंट टाइम में चाइना को काउंटर करने के लिए काफी ज्यादा प्रयास कर रहा है और पूरे साउथ एशिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि चाइना को टक्कर दे सकता है। तो अगर अमेरिका भारत का सपोर्ट चाहता है तो उसको भी भारत के साथ मिलकर ही चलना होगा। वैसे आपका इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही शॉर्ट डिफेंस अपडेट वीडियोस को हिंदी में देखने के लिए हिंदी स्पेस एंड डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।